एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू चैनल टॉपर निंजा एग्रीकल्चर। कैसे हैं आप लोग? होप ऑल वेल। प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ। तो चलिए, मैं रिचा तिवारी आपके सामने ये लेकर आई हूँ करंट अफेयर। सबसे पहले हम जानते हैं कि पिछले महीने कौन कौन सी क्रॉप जो है वो न्यूज़ में थी। तो सबसे पहले जो क्रॉप थी जो न्यूज़ में थी वो थी आपकी मेज क्रॉप। मेज क्रॉप क्यों थी वो जानते हैं, क्योंकि CACP ने, जिसका फुल फॉर्म है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, उसने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया। क्या रिकमेंड किया? कि वो अलाउ कर दे मेज का यूज जो है इथेनॉल प्रोडक्शन में। अब CACP ने ऐसा क्यों बोला, उसके क्या बेनिफिट्स हैं चलिए वो जानते हैं। और दूसरी चीज कि CACP क्या है और उसका क्या रोल है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी एग्रीकल्चर जो है, जो भी डाउट्स है वो अपने क्लियर करते रहिए। तो चलिए जानते हैं इसके बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है? अब ऐसा करने से जो मेज क्रॉप है उसका डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। डिमांड इंक्रीज होगा तो रेम्युनेटिव प्राइस भी इंक्रीज होगा। अब रेम्युनेटिव प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है किसका? मेज क्रॉप्स का। तो क्या होगा? अरे भाई, हायर इनकम जो है वो मेज ग्रोवर्स को मिलेगी। इसका मतलब क्या कि मेज ग्रोवर्स को पैसे मिलने वाले हैं और मेज ग्रोवर्स की तो बल्ले बल्ले। चलिए आगे जानते हैं ये कि CACP ने कौन सा एग्जाम्पल दे के समझाया गवर्नमेंट को। तो उन्होंने बोला कि यूनाइटेड स्टेट में ये जो मेज का जो प्रोडक्शन है वो यूजुअली आपका इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। अब भाई कितना मेज प्रोडक्शन है वो इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज होता है? तो भाई वो यूज होता है 1/3, मतलब 33% जो भी मेज ग्रो हो रहा है वो आपका इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। चलिए भाई, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने ये सेट किया। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो था US का एग्जाम्पल। इंडिया में चलिए इथेनॉल प्रोडक्शन तो हम कर ही रहे हैं, उसके साइड में क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो भी जान जाते हैं। कि मेज जो है वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है। कहाँ पे करता है? जहां भी राइस और व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम जो है फार्मर्स एडॉप्ट करते हैं। और मेनली हमें पता है कि राइस व्हीट जो है क्रॉपिंग सिस्टम वो कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होता है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में। तो ये इंपॉर्टेंट रोल कि मेज क्रॉप्स जो है वो ग्रेट पोटेंशियल फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि क्या CACP से पहले भी किसी ने ये चीज वो आइडेंटिफाई की थी? हाँ, 2018 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स ने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि मेज क्रॉप्स का यूज जो है वो हम इथेनॉल प्रोडक्शन में कर सकते हैं। और एक चीज जस्ट कि कभी कभी ऐसे कि भी किसी भी स्टेट VCS के एग्जाम्स में इथेनॉल का फॉर्मूला पूछ लेता है, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये बताइए, ये कौन सी क्रॉप है? तो ये वही क्रॉप है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां उसका आपको फ्रूट, फ्लावर और स्टेम सारी पिक्चर्स हैं। अब मैंने ये पिक्चर क्यों दी है वो, क्योंकि जो भी चीज, जो भी क्रॉप आपकी न्यूज में रहती है उस पे क्वेश्चंस आना, जो जनरल क्वेश्चंस है वो बढ़ जाते हैं उसके परसेंटेज। तो चलिए जानते हैं कि मेज का जो बोटानिकल नेम है वो क्या है? वो है आपका जिया मेज। इसकी फैमिली क्या है? तो वो है पोएसी या फिर आप ग्रेमिनेसी फैमिली कह सकते हैं। फिर है आपका क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेज का कितना है? तो 2n = 20। इसका ओरिजिन कहाँ है? तो भाई M से मेज और इसीलिए M से मैक्सिको। जस्ट अ ट्रिक, M मैंने ऐसे ही याद किया तो मैं भी आपको बता रही हूँ। और ये है ट्यूबेसेंटे। ये क्या है? ये प्रिमिटिव वेराइटी है। ऐसा माना जाता है कि मेज क्रॉप जो है ये इसी से डोमेस्टिकेटेड होना स्टार्ट हुई थी। तो चलिए जानते हैं कि दूसरी जो है कौन सी क्रॉप है जो कि न्यूज में है। तो वो है आपकी व्हीट। जब भी व्हीट की बात होती है तो पंजाब का पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाता है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है नंबर 1 कौन है? आपका पंजाब है। लेकिन न्यूज इसी बात का है क्योंकि टॉप व्हीट कंट्रीब्यूटर टैग जो है MP के फार्मर्स ने कड़ी मेहनत करके अपने एक खाते में दर्ज करा लिया है।
ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन में ही कराया है, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोडक्शन में उन्होंने पंजाब को बीट किया है। अभी भी प्रोडक्टिविटी में पंजाब जो है वो नंबर 1 पे है। तो आपको 2 करंट अफेयर्स इससे मिला कि प्रोडक्शन जो है वो पंजाब का ज्यादा है या एमपी का। तो प्रोडक्शन एमपी का ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी पंजाब की ज्यादा है। चलिए, तो अब पहले ये समझते हैं कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन जो है वो होता है जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया, ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो होता है क्वांटिटी प्रोड्यूस विद रिस्पेक्ट टू एरिया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, फार्मर ए जिसने कहा कि उसका जो प्रोडक्शन है वीट का वो है 10 क्विंटल्स, और फार्मर बी जो है वो कहता है कि उसका जो प्रोडक्शन है वीट का वो है 15 क्विंटल्स। यहाँ पे उन दोनों फार्मर्स ने अपने फील्ड के मेजरमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ठीक है, लेकिन जब हम उनसे उनके एरिया के बारे में बात करेंगे तो वही हमारा प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। सपोज कि फार्मर ए ने कहा कि 10 क्विंटल्स ऑफ व्हीट वो प्रोड्यूस करता है 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड से, ठीक है, और फार्मर बी कह रहा है कि वो 20 क्विंटल्स हेक्टेयर प्रोड्यूस करता है लेकिन 4 हेक्टेयर लैंड में। तो अगर हम इसको सॉल्व करें पर हेक्टेयर में ले आए तो दैट विल बी कि 5 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है वो फार्मर ए प्रोड्यूस करता है, और फार्मर बी जो है वो प्रोड्यूस करता है 4 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फार्मर बी जो है वो प्रोडक्शन में ज्यादा है, वो 20 क्विंटल्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो फार्मर ए जो है उसका ज्यादा है, क्योंकि वो 5 क्विंटल ही 1 हेक्टेयर लैंड में कर रहा है। तो फार्मर बी जो है वही हमारे एमपी के फार्मर्स हो गए कि उन्होंने प्रोडक्शन तो इंक्रीज किया है, ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें जो कि हमारे पंजाब के फार्मर्स हैं कि उन्होंने कम एरिया में अपना ज्यादा प्रोडक्शन दिया। चलिए, अब यहाँ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी तो हम समझ गए। अब इंडिया और पंजाब और आपका जो एमपी है उसका प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और एरिया जानते। एक चीज और कि जो प्रोडक्शन होता है उसकी क्वांटिटी टन्स क्विंटल्स होती है, यहाँ पे एरिया मेंशन नहीं है, सेम थिंग। और प्रोडक्टिविटी में जो उसकी यूनिट होती है वो होती है 10 टन्स पर हेक्टेयर, या फिर आप कह सकते हैं क्विंटल्स पर हेक्टेयर। इसको आप टन्स पर एकड़ भी कह सकते हैं या फिर क्विंटल्स पर एकड़ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट जो है वो देख लेते हैं कि कंट्री में प्रोडक्टिविटी कितना है, एमपी और पंजाब में कितना डिफरेंस है, चलिए वो देखते हैं। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ कंट्री की अगर बात करें तो एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है वो है हमारी 30 क्विंटल पर हेक्टेयर, लेकिन अगर हमने इरिगेशन प्रोवाइड किया तो 40 to 45 क्विंटल पर हेक्टेयर, और अगर रेनफेड कंडीशन है जहां पे मतलब हमने एक भी ही इरिगेशन नहीं दी है तो आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो है 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब जैसे कि हमें पता है कि पंजाब की प्रोडक्टिविटी कितनी है, सबसे हाईएस्ट है, तो वो कितनी है प्रोडक्टिविटी 2017 to 18 का देखें तो 51.88, 2018 to 19 51.00 क्विंटल पर हेक्टेयर, और 2019 to 20 की बात करें तो वो 50.08, मतलब कह सकते हैं कि 50% प्रोडक्टिविटी जो है वो है आपकी पंजाब की क्विंटल पर हेक्टेयर में, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रोडक्टिविटी में बहुत ही पीछे है वो पंजाब से, वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी 32.73, जो कि एवरेज जो कंट्री की प्रोडक्टिविटी है लमसम उतनी है। याद करने का थोड़े का, जो भी आपकी कंट्री की प्रोडक्टिविटी है उसी के लमसम आपका मध्य प्रदेश का प्रोडक्टिविटी आता है। तो ये तो हो गई प्रोडक्टिविटी की बात। आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो व्हीट का वो कितना है। तो मध्य प्रदेश क्योंकि वो टॉप पे है तो उसका प्रोडक्शन जो है, अगर हम लाख टन्स की बात करें तो 129.28 लाख टन्स जो है वो है, जो कि ये अगर कंट्रीब्यूशन टू द इंडिया मतलब टोटल एवरेज कितना वो प्रोड्यूस करके दे रहा है 33.83%, और अगर पंजाब की बात है तो वो है 127.12 लाख टन्स, मतलब बहुत डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस से ही
पंजाब जो है, पंजाब को बीट किया है एमपी ने, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है वो है आपका 1.67% का। चलिए, और अगर कंट्री की बात करें तो वो है 382.05 लाख टन। तो ये तो अब प्रोडक्शन। अब एरिया भी चलिए देख ही लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है कभी कभी पूछ लेता है कि नंबर 1 एरिया किसका है वीट का। तो एरिया की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कहाँ के, एमपी के, वहां पे ही, क्योंकि एमपी ने ये टैग हासिल किया है इसीलिए वहीं के ये सारी रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश की 2018 में केवल और केवल 77.22 लाख हेक्टेयर्स जो था वो था, लेकिन अब जो है 102.00 लाख हेक्टेयर्स, मतलब उसने जो इंक्रीज किया है अपना एरिया काफी। और पंजाब की बात करें तो 2019 और 20 में देखें तो 35 लाख हेक्टेयर्स जो है वही है। और टोटल कंट्री की बात करें 2019 और 20 की तो 330.2 लाख हेक्टेयर्स जो है एरिया इन इंडिया वो आपका वीट कल्टीवेशन में यूज होता है। और ये जो 102 लाख हेक्टेयर है ये कितना परसेंट हुआ टोटल का, 31%। और अगर पंजाब का है तो वो काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी कम एरिया में वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन देता है पंजाब, हम जो कि आपका 10.6 एरिया ही पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो यूज़ करते हैं अपना वीट को ग्रो करने में। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आती तो प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन द फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. You can also visit our website www.topperninja.com. Thank you and have a nice day.